Good morning, Suraj. Hello and welcome to this session of video teaching. Myself Vikas Kumar, and today we are going through our seventh chapter, Glimpses of India, and its first part for 10th class, A Baker from Goa. So let's read the chapter. Our elders are often heard, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें अक्सर सुना जाता है, रिमेंसिंग यानी याद करते हुए, नॉस्टैल्जिकली शौक पूर्वक यानी शौक में याद करते हुए उन्हें सुना जाता है, अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, उन अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में याद करते हुए सुना जाता है गोवा में। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगाली लोग और उनके जो फेमस ब्रेड के जो लोव्स थे यानी पीसेस थे, जो ब्रेड थे, उनको उनके बारे में बूढ़े लोगों को याद करते हुए बड़े शौक पूर्वक सुना जाता है। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिश्ड, वो कहता है कि लोव्स को खाने वाले जो ब्रेड थे उनको खाने वाले माइट हैव वेनिश्ड, शायद जा चुके हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, परंतु बनाने वाले अब भी वही हैं। वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस, आज भी हमारे बीच हैं, द मिक्सर्स, जो मिक्स करने वाले, द मोल्डर्स, मोल्डिंग करने वाले, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो लोग जो बेक करते हैं, लोव्स को पकाते हैं, वो लोग हमारे बीच हैं। दोज एज ओल्ड, वो बुजुर्ग, वो बूढ़े, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, वो पुरानी, कहता है कि टाइम टेस्टेड, समय की कसौटी पर उतरी हुई फर्नेसेस, वो अंगीठियां, वो भट्टियां स्टिल एग्जिस्ट, आज भी हैं। कहता है कि द फायर इन द फर्नेसेस, उन अंगीठियों में जो आग है, हैज नॉट येट बिन एक्सटिंग्विश्ड, आज भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड यानी ठक ठक की आवाजें, एंड जिंगल यानी जिंग जिंग की जो आवाजें हैं, द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बो, जो ट्रेडिशनल बेकर हैं, परंपरागत बेकर हैं, जो पकाने वाले हैं, उनकी उस बैम्बो की जो ठक ठक की आवाजें हैं, कहते हैं कि हेल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जो कि हेल्डिंग हिज अराइवल, हेल्डिंग यानी सुनिश्चित करना, हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जो सुबह उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करती हैं, कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर अब भी सुनी जा सकती हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि पिता जिंदा ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, आज भी बेटा परिवार के इस प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहा है, इसको चला रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, ये बेकर यहाँ तक कि आज भी नोन एज पेदर इन गोवा, गोवा में पेदर के नाम से जाने जाते हैं, पेदर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे गोवा में बचपन के दौरान, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, अक्सर हमारा जो बेकर था वो हमारा मित्र, कंपेनियन, साथी, और हमारा गाइड, हमारा मार्गदर्शक कहलाता था। कहता है कि ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, लगभग रोजाना वो 2 बार आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार जब वो सुबह अपने बेचने के राउंड पे निकलता, एंड देन अगेन, और तब दोबारा, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, एक बार तब दोबारा जब वो अपनी बड़ी सी बास्केट को खाली करके वापस आता। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बो, जो जिंगलिंग करती हुई जो थर्ड, ठक ठक की आवाज उसके बैम्बो की, उसके बांस जो उसके हाथ में होता था, डंडा, उसकी आवाज, वो कस अप, हमें जगा देती थी, फ्रॉम स्लिप, हमारी नींद से, एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उससे मिलने और उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़ते। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ,
क्या जो लॉफ होता है, ब्रेड का जो लॉफ होता है, उससे हमारा प्यार था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द लोव्स वर ब्रोट बाय सम पास्किन एंड बेस्टिन, कुछ जो पास्किन और बेस्टिन होते थे, द मेड सर्वेंट जो होती थी ऑफ द हाउस, हाउस की, उनके द्वारा खरीदे जाते थे। वट वी लॉन्ग्ड फॉर, हमारी क्या इच्छा थी? वर दोज ब्रेड बैंगल्स, हमारी इच्छा थी वो जो ब्रेड बैंगल्स होती हैं, बैंगल्स टाइप में जो ब्रेड होते हैं, विच वी चूज केयरफुली, जो हम बड़े सावधानी से चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेड, कभी कभी ये एक मीठे ब्रेड होते थे जो खास तौर पे बने हुए होते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झेंगझेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ, जो बेकर होता था, कहता है कि अपनी म्यूजिकल एंट्री करता था सुबह सुबह इस सीन में, जो कि जो झेंग झेंग की आवाज़ आती थी उसके खास तौर पे बने हुए बांस के जो लठ था, जो डंडा था, उसकी झेंग झेंग की साउंड के साथ आता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ जो उसके सिर के ऊपर टोकरी थी उसे सपोर्ट करता हुआ उसको सहारा देता, एंड द अदर, और जो दूसरा था, बैंग्ड, जो बजाता था, द बैम्बो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर उस बैम्बो, उस बांस को बजाता था। वी वुड ग्रीट द लेडी, सॉरी, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो घर की औरत जो होती थी, जो उससे ब्रेड खरीदती थी, उसे ग्रीट करता, उसका अभिवादन करता, विद गुड मॉर्निंग, उसे गुड मॉर्निंग बोल करके ग्रीट करता, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो, और तब वो जो वर्टिकल बैम्बो होता था, बांस होता चल लंबाई में जो ऊपर की तरफ खड़ा होता था, उसके ऊपर अपनी टोकरी को रख देता। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को धकेल करके साइड कर दिया जाता था, विद ए माइल्ड रिब्यूक, हल्की डांट फटकार के साथ, एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और नौकरों को, जो नौकर आती थी लेने, उन्हें लोव्स, वो जो ब्रेड लोव्स थे, ब्रेड थे, वो दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, परंतु हम छोड़ते नहीं थे। वी वुड क्लाइम, हम चढ़ जाते थे, अ बेंच, हम बेंच के ऊपर चढ़ जाते, और द परपेट, यानी परपेट होती है मुंडेर, जो घर की मुंडेर होती है, उसके ऊपर चढ़ जाते थे, एंड पीप इनटू द बास्केट, और टोकरी के अंदर झांकते समहाउ, किसी तरह से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, मुझे आज भी वो टिपिकल, वो अद्भुत, वो खास फ्रेग्रेंस, जो खुशबू है लोव्स की, उन ब्रेड लोव्स की, वो आज भी मुझे याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए लोव्स होते थे, एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के लिए छोटी छोटी जो बैंगल होती थी, मीठा ब्रेड जो होता था वो होता था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, तब हम यहाँ तक कि अपने दांतों को ब्रश करने का भी ध्यान नहीं देते थे, और वॉश आवर माउथ्स, और अपने मुंह को भी नहीं धोते थे प्रॉपरली, ठीक प्रकार से। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों धोएं? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, कौन आम के पत्ते तोड़ने का जोखिम उठाएगा? फॉर द टूथब्रश, टूथब्रश के लिए, दांतों को साफ करने के लिए आम के पत्ते तोड़ने का कौन जोखिम उठाएगा? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और उसकी क्या जरूरत है दांत साफ करने की, मुंह धोने की? द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, शेर कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करते। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, आखिरकार गर्म चाय हर चीज को अच्छे से धो देती थी और बिल्कुल साफ कर देती थी। कहता है कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, जो शादी के गिफ्ट होते थे उनका कोई मतलब नहीं होता था, विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, जो मीठे ब्रेड जिनको बॉल कहा जाता था, उनके बिना मैरिज गिफ्ट का कोई, कहता है कि कोई फायदा नहीं होता था, कोई कीमत नहीं होती थी मैरिज गिफ्ट की, स्वीट जो बॉल होते हैं उनके बिना। जस्ट एज ए पार्टी, केवल एक पार्टी के लिए, और ए फीस्ट या किसी दावत के लिए, लॉसेज इट्स चार्म, कहता है कि कोई भी पार्टी या कोई भी जो दावत होती थी वो अपना चार्म, अपना आकर्षण को खो देती थी विदाउट ब्रेड, ब्रेड के बिना। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो, कहता है कि नॉट इनफ कैन बी सेड, प्राप्त नहीं कहा जा सकता, टू शो, ये दिखाने के लिए, हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, कि एक गांव के लिए एक बेकर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट,
जो घर की औरत होती है वो अपनी बेटी के इंगेजमेंट के लिए, सगाई के लिए सैंडविच तैयार करती थी। केक्स एंड बोलनीहास, जो बॉल होते हैं, जो बोलनीहास होते हैं और केक आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए ज़रूरी थे, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और साथ ही दूसरे त्योहारों के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी थी। 10 इस प्रकार से द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, जो बेकर की अंगूठियां हैं उनकी मौजूदगी इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, बहुत ही आवश्यक थी उनकी भट्ठी होने की मौजूदगी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दो डेज, उन दिनों के बेकर और पकाने वाले और जो बेचने वाले थे, हैड अ पिकुलर ड्रेस, उनकी एक खास ड्रेस होती थी, नोन एज द कबाई, जिसे कबाई कहा जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये एक पीस का लंबा फ्रॉक होता था, रीचिंग डाउन टू द नी, जो नीचे घुटनों तक आता था। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, कहता है कि वी सा बेकर्स वियरिंग अ शर्ट, परंतु हमने अपने बचपन में हमने बेकर को देखा था एक शर्ट पहने हुए, एंड ट्राउजर, और एक पैंट पहने हुए, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो पूरी लेंथ की जो पैंट होती है उसे थोड़ी छोटी होती थी, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ी सी लंबी होती थी। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, कहता है कि एनीवन, कोई भी, हु वियर्स अ हाफ पैंट, जो हाफ पैंट पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो नीचे घुटनों तक पहुंचती है, इनवाइट्स द कमेंट, उसके ऊपर ये कमेंट किया जाता है दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैदर, कि उसकी ड्रेस एक पैदर जैसी है। गोवा में जो ब्रेड बेचने वाला होता है उस जैसी ड्रेस है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर होते थे, कहता है कि अक्सर अपने बिल को महीने के आखिर में कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स, महीने का जो अकाउंट था, यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, पेंसिल से किसी दीवार के ऊपर जो पूरा का पूरा अकाउंट नोट किया जाता था, लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में बेकिंग का काम बहुत ही प्रॉफिट देने वाला था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टर्व्ड, बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरता। ही यानी बेकर, हिज फैमिली उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स और उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश दिखाई देते, एंड प्रोस्पीरियस और धनी दिखाई देते थे। कहता है कि देयर प्लम फिजिक, उनका मोटा फिजिक, मोटा पेट, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी, एक खुला प्रमाण था, टू दिस, इस बात का कि वो धनी थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल, कहता है कि आज भी अगर कोई जैक फ्रूट, कटहल जैसे फिजिकल का यानी कोई पेट, मोटे पेट वाला आदमी दिखाई देता है, अपीयरेंस, उसे देख करके, इज इजीली कंपेयर्ड टू ए बेकर, उसे आसानी से एक बेकर से कंपेयर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइम वी विल गो थ्रू सेकेंड। थैंक यू वेरी मच।